गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे आज क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर 11 नंबर है। कल हम लोग चैप्टर 11 में नेचुरल इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसका एक पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने बोला कि आपको कल इसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसका नाम था न्यूक्लियर पॉल्यूशन। चलिए हम लोग न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में अब पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, नाभिकीय प्रदूषण हम उसको कहते हैं जिसमें उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जन से हवा, पानी, भूमि, मानव, जीव जंतु सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। रेडियोधर्मी कचरा नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। रेडियोधर्मी कचरा यानी न्यूक्लियर जो आप पॉल्यूशन सुनते हैं, तो ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो होता है ये उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी कचरा जो होता है ये नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। इससे रेडियोधर्मी कणों के लगभग 15 से 20% हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश कर जाते हैं और यही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। देखिए, न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे जब वो न्यूक्लियर बम हम ब्लास्ट करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि इससे बहुत बड़ी हानि होती है। मानव के रूप में तो बहुत बड़ी हानि होती है। जिससे जापान के नागासाकी में जब एटम ब्लास्ट किया गया था, तो आज तक 1945 से लेकर 1945 से लेकर आज तक वहाँ पर आज भी गूंगे बहारे पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव जो होता है बहुत लंबे समय तक होता है। हवा में इसका प्रभाव होता है, पानी में इसका प्रभाव होता है, मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव होता है, वन्य के जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव होता है। और इसका प्रभाव यहाँ तक होता है कि आप जो है गर्भ में पल रहे शिशु की मौत भी इससे हो जाती है। भूमि जो होता है बंजर हो जाती है, कई वर्षों तक उसमें पैदावार नहीं उगा पाते हैं हम लोग। ठीक है, इससे चूंकि हमारा साइंस तो काफी तरक्की कर गया है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, साइंस काफी तरक्की कर चुका है। लेकिन इस तरक्की का जहाँ एक तरफ फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी हमारे पास हानियां सामने दिखाई देती हैं। इसको बचाव करने का तरीका ये है कि जब हम इसका उपयोग करें, जब हम इसका उपयोग करें बहुत सावधानी से उपयोग करें। ये भी ध्यान रखें कि कहीं ये लीकेज तो नहीं ना है, कहीं से ये लीकेज तो नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान दें। उसके बाद से इसके रख रखाव पर काफ़ी सुरक्षा बरतें हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन का देखिए, आजकल किताब में आपको दिया गया, पढ़िएगा इसको। आजकल क्या करते हैं कि हम लोग अपने घरों में यूज होने वाले वस्तु का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो बेकार हो जाता है तो हम उसको लेकर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको लेकर बाहर फेंक देते हैं। जब बाहर फेंक देते हैं इन वेस्ट, हम उसको वेस्ट मटेरियल समझते हैं और वेस्ट मटेरियल समझकर हम उसको करते हैं बाहर फेंक देते हैं। ऐसा एक जगह दो जगह नहीं होता है, ये सभी जगह ऐसा ही होता है कि जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब वो वस्तु किसी काम की नहीं रहती है तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। देखिए, बाहर फेंकने से कितनी हानियाँ होती हैं। एक तो वो जहाँ रहेगी वहाँ गंदगी करेगी ही करेगी, कोई भी वस्तु वो जहाँ रहेगी वो गंदगी पैदा करेगी ही करेगी। वहाँ सड़ेगी, गलेगी, जिससे वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हवा प्रदूषित होगा, अगर हम पानी में फेंकते हैं तो पानी प्रदूषित होगा। हवा प्रदूषित होने से आम जनजीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। पानी अगर प्रदूषित होती है तो आम जनजीवन तो प्रभावित होता है, लेकिन उसमें जलीय जो जीव होते हैं वो भी उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ये सारे चीज़ जो होते हैं हमारे और आपके लापरवाही से होता है, यानी वेस्ट मटेरियल को फेंक दिए। हम अगर इसका रिसाइकिल करें, यानी इसका पुनः उपयोग करें, ठीक है ना, रीयूज करें, पुनः इसका यूज करेंगे तो ये वेस्ट मटेरियल किसी ना किसी काम में आ जाएंगे। जैसा कि इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है, आपको
रॉक गार्डन, ठीक है ना, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये जो है रॉक गार्डन में क्या होते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन सारे वेस्ट मटेरियल का प्रयोग कर वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र, आकृतियाँ, मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो देखिए हमारे द्वारा फेंके गए वस्तुओं का प्रयोग रॉक गार्डन में रॉक गार्डन के लोगों ने किस प्रकार किया। उन्होंने ये बताया कि कोई भी सामान बेकार नहीं होता है, अगर हम उस वस्तु का प्रयोग करना जानते हैं तो हम उस वस्तु को बेकार नहीं फेंक सकते हैं या जाने दे सकते हैं। उसके बाद से आता है कि अगर कोई सामान खराब भी है, कोई सामान खराब भी है, तो देखिएगा यहाँ पर किताब में दिया है कि वेस्ट डिस्पोजल। देखिए दो तरह का वेस्ट डिस्पोजल होता है, जैसे कि जो कचरा हम अपने घर के बाहर फेंकते हैं तो दो तरह का डिस्पोजल होता है। एक तरह का देखिए यहाँ पर दिया है कि वेस्ट दैट कैन नॉट बी यूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वाइडली। ऐसे वस्तु जो सामान किसी काम के नहीं है वो रीयूज भी नहीं कर सकते, यानी उसका रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहाँ जाना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो प्रकार के डस्टबिन हो सकते हैं। दो प्रकार के डस्टबिन होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन दोनों डस्टबिन में हमको डालना चाहिए। देखिए दिया है यहाँ पर कि वेस्ट दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वाइडली। दे शुड बी ये है segregated as biodegradable waste or non-biodegradable waste in a separate dustbin. As far as possible, waste should be used to generate electricity and produce raw material for industry. देखिए हमको अपने वस्तुओं को जो बेकार हो जाते हैं उसको क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो कचरे के डिब्बे होते हैं उसमें फेंकने चाहिए, ताकि इसका प्रयोग देखिए इन कचड़ों का प्रयोग तो मान लेते हैं इन कचड़ों का प्रयोग नहीं हो तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन कचड़ों का प्रयोग से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है ना। अरे कचरे के जो कचरे हो जाते हैं हमारे नजर में जो कचरे हैं उनका बहुत बड़ा प्रयोग होता है। ये आपका 11 नंबर चैप्टर फिनिश हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने से खुद से लिखें और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको लिखवा दूँ। थैंक यू।